निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? म, र, प या ब? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा र। अगला प्रश्न, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंझकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, घोष। अगला प्रश्न, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या त्रिमात्रिक स्वर या संयुक्त स्वर? का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ह्रस्व स्वर। स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या द्विगुण व्यंजन? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीय व्यंजन। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, मृदा, ओष्ठ या कंठ? ऑप्शन नंबर डी, कंठ। अगला प्रश्न, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कौन सा ध्वनि कहलाता है? क्या संपृक्त, युग्मक या अनुतान या बालाघात? ऑप्शन नंबर बी, युग्मक। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? कौतूहल या कौतूहल या कौतूहल या कौतूहल? ऑप्शन नंबर डी, कौतूहल। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? अद्वितीय, द्रवीभूत या परिणति या कुशासन? ऑप्शन नंबर बी, द्रवीभूत। द्रवीभूत इस प्रकार से होती है द्रवीभूत। अगला, नी रब पदों की संधि है निराब, नीरब, नीरव या निराव? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नीरव। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उन्नत विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि बोलते हैं। अगला प्रश्न, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव, लौटना, दौड़ना, भागना? आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठहराव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह? ऑप्शन नंबर डी, कुछ इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीवों के नाम का बोध हो? समास, संधि, संज्ञा या सर्वनाम? से बोला जाता है संज्ञा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? शीशा, चीख, चावल या नाखून? ऑप्शन नंबर बी, चीख। अगला प्रश्न, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? संकेत, भाषा, अवयव, लेखनी? ऑप्शन नंबर बी, भाषा। निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? भानुदय, पृथ्वीश या परमौषध या देवर्षि? ऑप्शन नंबर सी, परमौषध, परमौषध। ऑप्शन नंबर सी, परमौषध। मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक? ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक। घनश्याम किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या नौ समास? कर्मधारय, ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। व्यय मुक्त का समास विग्रह? व्यय की मुक्त, व्यय से मुक्त या व्यय पर मुक्त या व्यय ने मुक्त? ऑप्शन नंबर बी, व्यय से मुक्त।
निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम नहीं है? वह, आप, यह या राधा? राधा एक संज्ञा है क्योंकि यह एक नाम है। मेरा नौकर कामचोर है, इसमें विशेषण क्या है? मेरा नौकर कामचोर है, इसमें विशेषण क्या है? मेरा नौकर या कामचोर या है? ऑप्शन नंबर सी, कामचोर। यह गाय अच्छी है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वजनिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिविशेषण या तुलनात्मक विशेषण? ऑप्शन नंबर ए, सर्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहा जाता है? देशज, विदेशी, तत्सम या तद्भव? उन्हें कहा जाता है तद्भव। उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, तद्भव। कोई देख लेगा, इसमें कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक? ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में कौन कारक है? कर्म, करण, अपादान या कर्ता? ऑप्शन नंबर ए, कर्म।